रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से जोधपुर हाउस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो दिल्ली का दौरा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। ये तस्वीरें वहां से आप देख पा रहे हैं, जहां पर उनके साथ कैबिनेट के कई मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं और यहां पर दिल्ली में उनका भव्य स्वागत किया गया। अब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहां से जोधपुर हाउस के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना हुए। इस वक्त वो जोधपुर हाउस पहुंच चुके हैं। तो भव्य स्वागत किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। इस वक्त कई खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 को लेकर ये उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टर्स मीट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विदेश दौरा भी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया और जापान भी जाएंगे। 9 से 14 सितंबर तक विदेश के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 2 दिवसीय दक्षिण कोरिया और 4 दिवसीय जापान का यात्रा करेंगे। वैश्विक कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, ऑटोमोटिव क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। तो उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री को विदा किया गया जयपुर से, जहां पर कई कैबिनेट के मिनिस्टर्स मौजूद रहे। फूल भेंट करते हुए उनको विदाई दी गई दिल्ली के लिए, क्योंकि उनका ये दौरा महत्वपूर्ण है। उन्हें शुभकामनाओं के साथ भेजा गया है दिल्ली, जहां पर पहुंचने के बाद वो विदेश का भी दौरा करेंगे, क्योंकि जो राइजिंग राजस्थान इवेंट होने वाला है वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके, राजस्थान का ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो सके, विकास हो सके, अग्रणी राज्यों में राजस्थान शुमार हो सके, यही कोशिश है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुलाकात करेंगे। जोधपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर जल निकासी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। पानी की टंकी पर कुछ ग्रामीण चढ़ गए। पांचला गांव में पानी की टंकी पर लोग चढ़े हुए नजर आए। जल निकासी की समस्या के कारण 100 घरों के लोग परेशान हैं। समस्या के समाधान को लेकर जिम्मेदारों से कई बार गुहार कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। आप जरा समझिए, जब पानी नहीं होगा तो आखिर गुजारा कैसे होगा। 100 गांव ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बाढ़ से 100 घरों के लोग परेशान हैं। कई जिम्मेदारों से गुहार लगा चुके हैं। जल निकासी की मांग उनकी ओर से लगातार की जा रही है कि इस पानी को घर से बाहर निकाला जाए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, घर में जब पानी भरा होगा तो गुजारा कैसे होगा? आखिर क्या वजह जो प्रशासन नहीं कर पा रहा है कार्रवाई? देखिए, बात करें तो ये पूरा मामला जो है तिवरी गांव के जो तिवरी क्षेत्र है वहां के पांचला गांव का है, जहां पे करीब 100 घरों की बस्ती है और वहां पर नाले का पानी जो है जिसकी निकासी के बाद करीब 100 घरों में जो है पानी भर गया है। लगातार प्रशासन को इस बाबत जो है गुहार की गई कि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, पानी की निकासी की जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आक्रोशित ग्रामीण जो है पानी की टंकी पर चढ़ गए और इस बात पर अड़े हुए हैं कि पहले जो है पानी की निकासी शुरू होगी, उसके बाद नीचे आएंगे। जी, लेकिन किस तरीके से अब समझाइश की जा रही है? क्योंकि कहना यह है ग्रामीणों का कि पहले कई बार शिकायत की गई, इसके बावजूद एक्शन नहीं लिया गया। अब क्या उम्मीद है उन्हें कि आगे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर बात करें तो वहां पे जो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और उन्होंने बताया है कि मड पंप के जरिए जो है पानी निकालने की कवायद शुरू की जाएगी और उसको लेकर आश्वासन दिया है। जल्द जो है बात जो है बन जाने की उम्मीद है। जी, तो नीचे उतरने को तैयार हुए हैं अभी ग्रामीण? फिलहाल जो है वो नीचे नहीं उतरे हैं, लेकिन जब मड पंप पहुंच जाएगा और पानी की निकासी शुरू हो जाएगी तो ग्रामीण जो है वहां से बिल्कुल, यानी कि सबसे पहले एक्शन ले, उसके बाद ही टंकी से नीचे उतरेंगे ग्रामीण। ये साफ तौर पर उनकी ओर से कह दिया गया। अब देखना है कि कब तक कार्रवाई शुरू की जाती है। आप नजर बनाए रखिएगा। चंद्रशेखर, धन्यवाद आपका। और बात करेंगे बुलेटिन में बाढ़, बारिश और तबाही की। प्रदेश के 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में इस बार बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रेगिस्तान में पूरे सीजन में औसत से 2 गुना बारिश दर्ज की गई है। जैसलमेर जिले में 139.85% बारिश हुई। दौसा, करौली, टोंक में 1000 mm से ज्यादा बारिश हुई। अभी तक सितंबर के 3 सप्ताह की बारिश होनी बाकी है, लेकिन अब तक जो बरसात हुई है उसने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
तो सम का धोर राजस्थान को कहा जाता है, लेकिन धोरों की नगरी में इस वक्त सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहां पर लगभग हर जिले बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग 10 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बाढ़ और जल प्रहार की। दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, भरतपुर, बूंदी, जयपुर, धौलपुर से ये तस्वीरें। जैसा कि हमने आपको कहा कि लगभग हर जिलों में यही हालात है, चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। भीषण पानी में, जहां घरों में पानी भर चुका है, दुकानों में पानी भर चुका है, सड़कों पर पानी है, कैसे गुजारा हो, ये बड़ा सवाल सभी के सामने खड़ा हो गया है। तो बारिश और बाढ़ ने प्रदेश में आफत मचा रखी है। ये अलग अलग कई तस्वीरों से आप समझिए कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है, कई लोग लापता हो चुके हैं, कई लोग इस बाढ़ के चलते घायल भी हो चुके हैं। अब आपको बाढ़ के बाद तबाही मचाने वाली कई अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर आप भरतपुर से देख पा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से तेज बहाव यहां पर नजर आ रहा है। अजमेर, दौसा, भीलवाड़ा, जयपुर, धौलपुर, राजसमंद और टोंक से भी ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर जल तांडव दिखाई दे रहा है। आसमान से राहत बनकर बरसने वाली बारिश राजस्थान में आफत बनकर बरस रही है। और जो चीज परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है, वो ये है कि अभी सितंबर का महीना 3 हफ्ते और बचा हुआ है और मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अभी खतरा टला नहीं है, अभी और भी बारिश होगी। यानी कि आपको अभी सतर्क रहना है। प्रशासन बार बार आपसे यह अपील कर रहा है कि आप अलर्ट रहिए, जान जोखिम में मत डालिए। न्यूज़ 18 राजस्थान भी आपसे यह अपील करता है कि अपने जान की परवाह करिए। ये देखिए भीलवाड़ा से ये जो तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वहां पर किस कदर जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार किया जा रहा है। तेज बहाव है पानी का, इसके बावजूद लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि अब तक इस तरीके से कई लोगों ने जान गंवा दी है, लेकिन लोग अभी भी सचेत नहीं हो रहे हैं। आप प्लीज अलर्ट रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए और इस तरीके से लापरवाह बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि ये लापरवाही जान पर भारी भी पड़ सकती है। तो बारिश और बाढ़ ने प्रदेश में आफत मचा रखा है, जिसने कई लोगों की जान ले ली है। हम आपको बाढ़ के बाद तबाही की अलग अलग तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप सतर्क रहिए, सजग रहिए, क्योंकि कई लोगों की जान जा चुकी है। पहली तस्वीर केकड़ी की है, जहां पर एक तेज बहाव में भारी भरकम कंटेनर ही बह गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। तीसरी तस्वीर धौलपुर की, जहां नहाने गई 4 लड़कियां पानी में डूब गई। मनिया थाना क्षेत्र के बोधपुरा गांव के इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। तो ये 3 खौफनाक तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर जान को जोखिम में डालना कितना भारी पड़ सकता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अजमेर की बात कर लेते हैं। अजमेर में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। फायसागर झील की पाल में रिसाव के बाद कट्टे लगाए गए हैं। तो वहीं झील के बहाव क्षेत्र में आने वाली कॉलोनी को भी अलर्ट किया गया है। आना सागर झील से पानी की लगातार आवक हो रही है, जिसके कारण ब्रह्मपुरी सहित कई कॉलोनी में पानी भर चुका है, क्योंकि आना सागर से पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मकानों को खाली करा दिया है। जलभराव के कारण शहर के गांव का संपर्क भी टूट गया है। तो वहीं जिला कलेक्टर, लोक बंधु सहित अन्य अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा भी लिया। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फायसागर झील की पाल में रिसाव के चलते जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। अजमेर के आसपास लगातार हो रही भारी बारिश के बाद फायसागर झील ओवरफ्लो चल रही है। पिछले 1 सप्ताह से इसका जो गेज है वो पूरा होने के बाद यह पानी जो है बाहर की तरफ जा रहा है और ये पानी जो है शहर के अलग अलग कॉलोनी से होते हुए आना सागर झील जा रहा है, जहाँ से यह पानी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र पहुंचता है और वहां पर भी कई कॉलोनियां जलमग्न हैं। इस बारिश के कारण यहां की जो स्थिति है वो भी खराब होने लगी है। इसका जो
फ्लो का जो एरिया है, जहाँ कैचमेंट एरिया है, जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ पर भी जो है स्थिति जर्जर है। 1975 में जब बाढ़ आई थी तब इस जगह को बनाया गया था और उसके बाद से इसकी कोई सुध नहीं ली गई, जिसके कारण स्थिति जर्जर है। पानी कई जो स्थान है वहाँ से निकल रहा है, दीवारों को तोड़ते हुए पानी जो है बाहर जाने की यहाँ पर सूचना मिल रही थी, जिसके बाद SDRF की टीम और जो सिविल डिफेंस की टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। देर रात से ही यहाँ पर रेस्क्यू का काम भी चल रहा है और इस दीवार को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सके इसका जो अभियान है वो भी चलाया जा रहा है। इस दौरान जो है अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो ग्रामीण हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुजुर्ग हैं, लंबे समय से इसको स्थान को देखते आए हैं। क्या बाबूजी, क्या स्थिति आपने उस समय देखी थी और अभी क्या स्थिति है? साहब ये पहले क्या है, ये दोनों चादरें 26 फुट पे थी और 25 के महीने जब बाढ़ आए थे ना, उस टाइम के महीना दोनों चादरें खूब फुल चाली, लेकिन ये पक्की चट्टान इन्हें तो खुदाव नहीं था, कच्चे हुआ खुदावा। तो ये बांडी नदी थी, पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन लगातार जो है कॉलोनियाँ यहाँ पर जो है बनती गई और अब जो है स्थिति ये हो गई कि जो हालात जो हैं कई कॉलोनियों में पानी भरने लगे हैं। हमारे साथ SDRF के अधिकारी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या स्थिति आपने देखी? कल रात से जो है रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, कई कॉलोनियों को चिंता बनी हुई है, कई घर भी खाली हुए हैं। जी सर, अभी स्थिति क्या है कि अंडर कंट्रोल, अभी तो अंडर कंट्रोल ही है। अपन ने रात तो अजमेर में आपने देखा कि बारिश के बाद क्या हालात हो गए और चलिए टोंक के लिए चलते हैं, जहां पर जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार पानी की आवक के बाद बिसलपुर बांध से बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में बनास नदी में बहाव तेज है। गेट नंबर 7 से 12 तक खोलकर 48,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तो वहीं ऐसे में सभी रास्तों और रपटों पर तेज बहाव है। प्रशासन लगातार नाले पार नहीं करने की चेतावनी भी दे रहा है। जगह जगह पुलिस की तैनाती भी की गई है, रपटों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। तो लगातार पानी की आवक है, बिसलपुर बांध में पानी की आवक जारी है, जिसके चलते कई रास्ते बंद हो चुके हैं और प्रशासन की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है कि इन बंद रास्तों को पार करने की कोशिश ना करें। अब जरा टोंक से आई तस्वीरों को भी आपको दिखाते हैं, देख लीजिए तस्वीरें, क्योंकि ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। टोंक बेनेठा मार्ग पर नाले उफान पर हैं, जिसमें जान की परवाह किए बगैर लोग नाला पार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्ग को भी नाला पार करवाया जा रहा है। उफनते नाले के बीच से गुड़िया गुजर रही है। तो कई गाड़ियां भी यहां पर उफनते नाले के बीच से पार कराई जा रही हैं। बुजुर्ग को भी नाला पार कराया जा रहा है। यहां पर जान के साथ किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। टोंक जिले के कुरासिया गांव में बाइक सवार 2 युवक बनास नदी में बह गए। बंथली बनेडिया चारान गांव के बीच बने रास्ते से गुजरते समय तेज बहाव के कारण दोनों युवक नदी में बह गए। देर रात NDRF की टीम ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रशासन लगातार नदी पार नहीं करने की हिदायत दे रहा है, लेकिन लोग खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।